ये बात के जो लाला ही लाला पैदा कर रहे हैं ना कि अल्लाह की देन, अल्लाह की देन। अल्लाह केवल बच्चे ही देता है, लाला ही लाला देता है क्या? रोटी नहीं देता, रोजगार नहीं देता। रोटी रोजगार सरकार से चाहिए इन्हें। अच्छा, अल्लाह सिर्फ लाला ही लाला देता है, बेटा बेटा देता है, रोजगार नहीं देता। अरे अंधभक्त, हमने कभी रोजगार मांगा? देशभक्ति क्या है? देशभक्ति वो है कि पाकिस्तान का नाम सुनते ही तुम्हारा खून खौल उठे और अमेरिका का नाम सुनते ही पैंट फट जाए। बताइए, जिसके हाथ में राम मंदिर को सौंपा गया है, जिसके संरक्षण में चढ़ावा का देखभाल होता है, वही चोर निकला। हम आपको ये भी बता दें कि अयोध्या के 50 से ज्यादा कर्मचारी जो है वो पिछले 2 सालों में करोड़पति बन गए। मतलब कि आम आदमी का आस्था का फायदा उठाओ, चढ़ावा चढ़ाया जाएगा और चढ़ावा में यहाँ पे जो कर्मचारी बैठे रहेंगे वो जो है चोरी कर लेंगे। दोस्तों, ये देखा इस नफरती चिंटू को, देखा इस नफरती कीड़े की बातें, किस तरह से ये मानसिकता रखता है अपनी, किस तरह से ये अपनी औकात दिखा रहा है, किस तरह से अपनी नीच हरकत कर 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 हमें दिखा रहा है, किस तरह से ये आदमी अल्लाह को टारगेट कर रहा है, किस तरह से ये अल्लाह के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है। दोस्तों, आज मैं आपको कई सारे टॉपिक के बारे में इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं और ऐसी खबर चौंका देने वाली मजेदार तरीके से आपको दिखाऊंगा जिसको देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। जी हाँ, आपको पता ही होगा राम मंदिर में चोरी की गई है। जी हाँ, सही सुना आपने, राम मंदिर में चंदा जो आता है उसकी चोरी का खुलासा हुआ है और मैं आपको उस चोरी के बारे में इस वीडियो के अंदर जो वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं वो देखकर आपको बेहद हैरानी होगी और आपको पूरी डिटेल के साथ ये बात पता चलेगी ये चंदा चोरी कौन कर रहा है और वो कौन लोग हैं जो इतने बड़े महापाप में शामिल हैं। इसके साथ साथ यूपी के अंदर जिस तरह से गाय को लेकर महासंग्राम छिड़ा हुआ है, जिस तरह से मुसलमान गाय को लेकर कह रहे हैं कि गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, जिस तरह से सरकार के अपील कर रहे हैं लगातार, उसके बाद जो साधु संत हैं अब वो सरकार के खिलाफ हो चुके हैं और लगातार वो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। दोस्तों, शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं आज आपको कई सारी ऐसी वायरल वीडियो दिखाऊंगा जो कि आपने सोशल मीडिया पर कहीं देखी नहीं होंगी और इन वायरल वीडियो के बारे में आपको पता नहीं होगा, क्योंकि इन वायरल वीडियो में आप देखोगे भारत के अंदर क्या हो रहा है और किस तरह की हरकतें और किस तरह के पाप किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, भारत के अंदर इस तरह के अनभक्तों के द्वारा पाप किए जा रहे हैं। भारत के अंदर मुसलमानों को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों के ऊपर गलत सलत इल्जाम लगाकर उनको पीटा और मारा जा रहा है। आज मैं आपको जितनी भी इस वीडियो के अंदर वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं वो देखकर आपको सारा मामला पूरी डिटेल के साथ पता चलेगा। मगर दोस्तों, ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर आका मैं आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों, पहले हिंदू खतरे में था, अब हिंदुओं की गाड़ियां भी खतरे में। 40% पेट्रोल, 60% एथनॉल। अब तो गडकरी जी 100% एथनॉल करने वाले। अब आपकी गाड़ी में चीटियां ही चीटियां लगेंगी। आपको जरूरी नहीं पेट्रोल टंकी पे जाएं, गन्ने की दुकान पे जाके उससे कहें गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए। अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। रुको जरा, कि जब राम जी के मंदिर में सिर्फ राम भक्त ही थे तो चंदा किसने चोरी किया? राम जी के पैसे किसने चोरी किए? हमको नहीं पता। क्या भाजपा नेताओं के हेलीकॉप्टर्स में भी वही मिलावटी पेट्रोल डाला जा रहा है जो आम लोगों की गाड़ियों में उड़ेला जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री जी के निजी विमान में भी एथेनॉल वाला मिलावटी पेट्रोल ही भरा जा रहा है? नहीं। अब ये मत कहिएगा कि हेलीकॉप्टर और विमान एथेनॉल वाले पेट्रोल से चलने के लिए नहीं बने हैं या एथेनॉल वाले पेट्रोल से उनका इंजन फेल हो जाएगा, क्योंकि अगर यही बात है तो आम जनता की गाड़ी भी एथेनॉल वाले मिलावटी पेट्रोल के लिए नहीं बनी है और इस घटिया पेट्रोल से उसका इंजन भी कबाड़ हो रहा है। ये देश खराब कर रहे हैं। क्या हुआ सर, क्यों पिटा? ये मच्छर जिहादी मानसिकता के लोग। कौन सर? ये अभिजीत दिपके। तो सर, ये तो पेपर लीक पे बात कर अरे रहे हैं। पेपर लीक कोई मुद्दा नहीं है तो लोगों को बलगरा रहा है। तो सर, आपको तो इतना पीटा, आपकी चड्डी फट गई, आपको तो दाग लग गया। अरे फट गई कोई बात नहीं यार, हमारे पास वॉशिंग मशीन है, पार्टी मारने के बाद धुल जाएगा। तो कौन सी पार्टी से हैं आप? मैं फलाना पार्टी से हूँ, मैं सच्चा राष्ट्रवादी हूँ। आज तुझे बताऊँ मैं कौन सी पार्टी से हूँ? अरे चलते सही यहाँ से, हट।
बैंड बज गया। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सुनो, देशभक्ति क्या है? देशभक्ति वो है कि पाकिस्तान का नाम सुनते ही तुम्हारा खून खौल उठे। और अमेरिका का नाम सुनते ही पैंट फट जाए? नहीं, पैंट नहीं फट जाए, अमेरिका अपने जगह पे सही है। अच्छा, अभी 3 लोगों को मारा है जो भारत के। मारा है तो उसका होगा, हिसाब होगा। अभी गए हैं मोदी जी वहाँ पे G7 के मीटिंग में। हाँ, देखा मैंने, मोदी जी गए थे G7 की मीटिंग में, ट्रम्प से हाथ मिला रहे थे, ट्रम्प को सहारा दे रहे थे। यही काम अगर पाकिस्तान कर देता ना, और पाकिस्तान मार देता भारत के 3 लोगों को, तो मोदी जी का सीना ना 56 इंच से ना 112 इंच हो जाता। पाकिस्तान को स्वाहा कर देते। पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे हम। तुम समझती क्या हो? एक और ऑपरेशन सिंदूर होगा तो उससे मेरा क्या फायदा? हाँ, 112 इंच क्यों नहीं होगा सीना, 224 इंच होगा। अमेरिका का जवाब क्यों नहीं दे रहे भाई? अमेरिका के सामने उनका सीना क्या छोटा हो जाता है? अमेरिका से गलती से लग गया था वो मिसाइल। अच्छा। गलती से 3 लोग मर गए हैं। वो अमेरिका ने जानबूझ के नहीं मारा था। अमेरिका क्या हमें गलती से डेड इकोनॉमी बोल देता है? और गलती से ट्वीट भी कर देता होगा कि इंडिया एक नर्क है। कब बोला उसने इंडिया को नर्क? ट्वीट किया था भाई ट्रम्प ने। वो सब गलती से हो जाता होगा। हाँ, उसका गलती। और अगर पाकिस्तान से ये गलती से भी हो जाए ना, तो उसको फिर मोदी जी 112 इंच का सीना दिखाते हैं। सीना दिखाएंगे नहीं। तुम पाकिस्तान की तरफ से हो क्या? पाकिस्तान कुछ गलती करके देखे, हमें नर्क बोल के देखे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। मतलब पाकिस्तान का नाम सुनकर ही खून खोलेगा। बाकी ट्रम्प हमारे ऊपर कितने भी जुल्म करे, खून नहीं खोलेगा। खून खोलेगा, लेकिन गलती से वो हो जाता होगा उससे। वो सच में थोड़े करता है। अभी हाथ मिलाता, वो सच में अगर करता ट्वीट और सच में भारत को नर्क बोलता तो मोदी जी से हाथ मिलाता। सब गलती से हो जाता है, बच्चा समझ के छोड़ देता है। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए बस हमारा खून खोलता है और देशभक्ति उछलती है, बाकी किसी चीज के लिए नहीं उछलती। मैं अल्लाह को देखना चाहती हूँ। बिल्कुल प्रमाण चाहिए आप। बिल्कुल प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष में दिखाओ। अब तुम बोलोगे राम दिखाओ, ये रहे राम। लक्ष्मण दिखाओ, ये रहे लक्ष्मण। सीता दिखाओ, ये रहे सीते। शंकर जी दिखाओ, ये रहे शंकर जी। तुम मेरे जो भगवान बोलोगे वो दिखाऊंगा। सूर्य दिखाऊंगा साक्षात। तुम अपना अल्लाह दिखाओ। दिखाओ अल्लाह, मैं पूजा करूंगा भाई। कल से टोपी लगा लूंगा। टोपी लगा? हाँ बिल्कुल लगा लूंगा। अल्लाह दिखाओ। अबे घनचक्कर, थोड़ा सा दिमाग लगा ले भाई, थोड़ा सा दिमाग। के गोबर खा खा करके बिल्कुल दिमाग खत्म हो चुका है बिल्कुल। किसकी बात कर रहा है तू? अरे तू अपने राम जी की बात कर रहा है या किस किस की सीता की बात कर रहा है? तो ये इंसानों को गिना रहा है। इंसानों की तो तस्वीरें होती दिखा ही सकता है बंदा। इंसान की तस्वीर है तो इंसान की तस्वीर हो, हाँ हो सकती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को कैसे देख सकता है भाई तू? अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करने के लिए मुसलमान बनना पड़ेगा। उसके बाद में भी नहीं दीदार कर सकता। उसके बाद ईमान पर खात्मा होगा, मैदान महशर में मरने के बाद दीदार होगा। हाँ, हमारा यकीन है। और जो इस बात पर यकीन न रखे वो मुसलमान ही नहीं है। जो क़यामत पर यकीन न रखे वो मुसलमान ही नहीं है। जो मरने पर यकीन न रखे, मैदान महशर को क़यामत के दिन पर यकीन न रखे, तो वो मुसलमान है ही नहीं। इसलिए इंसानों की तस्वीरें दिखा सकते हैं आप। जिसने सारी कायनात को बनाया, ये किसके नाम गिना रहा है? ये सब इंसानों के नाम गिना रहा है। इंसान ये हमारी और आपकी तरह, ये लोग, इनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया। जिसने इस दुनिया को बनाया उसको कौन देख सकता है? उसका दीदार नहीं कर सकता। उसका दीदार तो मूसा अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के पैगंबर, वो भी एक अल्लाह के पैगंबर, जिन्होंने दीदार करना चाहा तो वो भी इसको बर्दाश्त ना कर सके। तो किसकी, तू खुद का अपनी बात कर रहा है? इसलिए ये थोड़ा सा माइंड लगाइए और थोड़ा सा गोबर से बाहर निकल करके आइए। आप क्या कहते हैं, आपकी जबान से किस तरह के जुमले निकलते हैं कि मैं राम जी की तस्वीर दिखा सकता हूँ, सीता जी की तस्वीर दिखा सकता हूँ। हाँ दिखा सकते हो आप, उनकी तस्वीरें हैं, हाँ हम भी मानते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की बात चल रही है। उसकी तस्वीर कैसे हो सकती है? उसकी तस्वीर नहीं है। परमात्मा निराकार है, उसकी कोई मूर्ति नहीं हो सकती। आप जो मूर्तियां बना रहे हो, ये मूर्तियां परमात्मा की नहीं है। ये मूर्ति तो परमात्मा के भक्तों की है। राम जी की मूर्ति, कृष्ण जी की मूर्ति, शिव जी की मूर्ति। अच्छा, शिव जी भी तो किसी की पूजा करते थे या नहीं करते थे? शिव जी भी ओम नमः शिवाय का जाप करते थे, ठीक है। भगवान कृष्ण भी संध्या करते थे, भगवान राम भी संध्या करते थे, यज्ञ करते थे। अगर वो स्वयं ही जगत को बनाने वाले हैं, वो ईश्वर हैं, तो वो किसकी पूजा कर रहे हैं? सोचने की बात। तो वो सब ईश्वर की पूजा करते थे। जो अखंड ब्रह्मांड नायक, जो निराकार चेतन सत्ता है, जो पूरे कण कण में विद्यमान है, दुनिया में रहती है, जिसका मुख्य नाम ओंकार है, वो उसकी पूजा करते थे। और ओंकार ही ईश्वर है। ये जिनको हमने ईश्वर माना, ये महापुरुष हैं सारे के सारे, है ना। भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव, गणेश,
ये सब महापुरुष लोग थे। दोस्तों रुकिए, अभी जाइएगा नहीं, ये वीडियो खत्म नहीं हुआ है। अभी कई सारी वीडियो है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं, जिसको देखकर आपको मजा भी आएगा और पूरी डिटेल के साथ जानकारी भी मिलेगी। जिस तरह से आपने ये खबर सोशल मीडिया पर सुनी होगी और हर कहीं ये खबर चल रही है कि समाजवादी की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि राम मंदिर के अंदर चंदा चोरी किया गया है, यानी बहुत सारे पैसे चोरी किए गए हैं। और जब से ये खबर सोशल मीडिया पर और हर कहीं वायरल हुई है, उसके बाद हंगामा खड़ा हो चुका है। पुलिस जांच कर रही है और कई सारे लोगों से पूछताछ भी की गई है। उसके बावजूद भी ये मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन ब दिन नए खुलासे हो रहे हैं और चोरी के बड़े बड़े आरोप कई सारे लोगों के ऊपर लग रहे हैं। पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से अभी भी किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। आज जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर जितनी भी वायरल वीडियो दिखाऊंगा और जो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो देखकर आपको बेहद खुशी होने वाली है। और आपको ये वायरल वीडियो, इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखकर आपको भारत के अंदर जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, जिस तरह का मामला चल रहा है, उसके बारे में पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखिए, फिर आता मैं आपसे बात करता हूं। राम मंदिर से 200 करोड़ का चढ़ावा चोरी हो गया है। जी हाँ, अयोध्या के राम मंदिर में भक्त जो है वो चढ़ावा चढ़ाते हैं और कहते हैं कि हम भगवान को चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, लेकिन उसी भगवान के घर से वहां के करीब 50 कर्मचारी संदेह में है जो राम मंदिर से चढ़ावा चोरी कर ले रहे हैं, वो भी 200 करोड़ की। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, 200 करोड़ की चोरी हुई है, चढ़ावा चोरी हुई है राम मंदिर से। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता जा। बताइए, जिसके हाथ में राम मंदिर को सौंपा गया है, जिसके संरक्षण में चढ़ावा का देखभाल होता है, वही चोर निकला। हम आपको ये भी बता दें कि अयोध्या के 50 से ज्यादा कर्मचारी जो है वो पिछले 2 सालों में करोड़पति बन गए। मतलब कि आम आदमी का आस्था का फायदा उठाओ, चढ़ावा चढ़ाया जाएगा और चढ़ावा में यहाँ पे जो कर्मचारी बैठे रहेंगे वो जो है चोरी कर लेंगे। क्या कहिएगा इस खबर के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। राम मंदिर में चोरी हो गया तो लेने के देने पड़ गए। मुसलमानों को भगाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भाजपा को लाओ, और भाजपा को लाने के लिए मुसलमान को भगाओ। तो जब मुसलमान को ही भगा जाओगे तो साला हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? बड़ा असमंजस है, ऐसा मैथ है कि ये सुलझ नहीं रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने वाली बहुत ही पॉपुलर शीला सिंह है। उन्होंने लिखा है कि अजब स्थिति हो गई भक्तों के सामने कि करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। यानी पहला मामला यह है कि मुसलमानों को भगाना है तो हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो मुसलमान को भगाना होगा। दूसरा है कि हिंदू राष्ट्र के लिए बीजेपी चाहिए, और बीजेपी सत्ता में आए इसके लिए मुसलमान होना चाहिए। अतः जब मुसलमान हो जाएगा तो फिर हिंदू राष्ट्र बचेगा नहीं। तो इस साला ऐसा झंझट है ना, ऐसा पेच फंसा हुआ है, ऐसा चैन घूम रहा है कि हो ही भी नहीं करेगा ये। यानी ये मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। इसलिए कि जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, मुसलमान का होना जरूरी है। जब मुसलमान पाकिस्तान नहीं रहेगा तो गाली किसको दोगे? गाली दोगे तो सत्ता में आओगे, जब सत्ता में आ जाओगे तो हिंदू राष्ट्र बनाओगे कैसे? तो मुसलमान चाहिए, फिर मुसलमान आ जाएगा तो फिर तुम बना नहीं पाओगे। तो यानी ऐसा गोल गोल घूम रहा है कि मुमकिन नहीं हिंदू राष्ट्र बनना, बड़ी नाकाम हो रहा है। ये सब जो हल्ला उल्ला कर रहा है, ये सब नहीं चलने वाला है। दोस्तों देखिए, आपने ये सारे वायरल वीडियो, उम्मीद है सारा मामला पूरी डिटेल के साथ समझ में आ चुका होगा। चंदा चोरी किस तरह से किया गया है और किस तरह के आरोप लग रहे हैं, इन वायरल वीडियो में आपने देख ही लिया होगा। और सरकार का किस तरह से विरोध किया जा रहा है, मोदी सरकार को किस तरह से ट्रोल किया जा रहा है और किस तरह से मोदी सरकार पर आरोप लग रहे हैं, वो आप सबने इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ देख ही लिया होगा। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ आपने सुना ही होगा और देखा ही होगा कैसे मुसलमान भारत सरकार से अपील कर रहे हैं, जो गाय माता है, जो गाय है, उसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए ताकि उसकी रक्षा हो सके। और कोई भी जो सनातनी अपने आप को बताते हैं, जो नफरती चिंटू है, नफरती अनभक्त है, जो समाज में नफरत घोलने का काम करते हैं गाय का नाम लेकर, वो चीज़ खत्म हो और मुसलमानों को जिस तरह से परेशान किया जाता है, उनके ऊपर जो जुल्म किए जाते हैं, वो बंद हो। दोस्तों इस तरह की बातें मुसलमानों की तरफ से और इस तरह की अपील सरकार से की जा रही है। लेकिन दोस्तों आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा, सरकार का भी कोई मूड नहीं है और सरकार इस पर कोई बयान दे ही नहीं रही है कि गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। दोस्तों आपने कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान सुना होगा, जिसके अंदर उन्होंने ये बात बहुत बोली थी कि जो राष्ट्रीय माता है, जो गाय है, वो पशु नहीं है, वो हमारी पहले से ही माता है और उसको राष्ट्रीय माता घोषित करने की कोई ज़रूरत नहीं है और किसी को ये करने की ज़रूरत नहीं है और किसी को मुसलमान को ये अपील करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की बातें योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से कही गई थी।
दोस्तों आपने ये बात भी देखी होगी कि योगी आदित्यनाथ जी का और मोदी जी का और योगी जी का विरोध किस तरह से किया जा रहा है साधु संतों के द्वारा। जी हाँ, साधु संत अब सरकार के खिलाफ हो चुके हैं और बहुत सारे साधु संत सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं सरकार को। दोस्तों इस तरह की ना जाने कितनी वीडियो सोशल मीडिया पर भी है और आपने देखी भी होंगी। दोस्तों आपने ये भी बात मालूम ही होगी और आपको पता ही होगी कि गाय के नाम को लेकर, गाय की वजह से किस तरह से मुसलमानों को परेशान किया जाता है, किस तरह से मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जाते हैं। और मुसलमानों का यही कहना है जो गाय है उसको अब कोई नहीं खाएगा, उसको राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। सपोर्ट में उतर आए हैं मुसलमान, जिसके सपोर्ट में बहुत सारे साधु संत भी हैं कि अब सरकार क्यों राष्ट्रीय माता घोषित नहीं कर रही गाय माता को। पहले जब सत्ता में नहीं थी, जब सत्ता में सरकार नहीं आई थी, तो उनका एक पहला मुद्दा था कि राष्ट्रीय माता घोषित किया जाएगा गाय को और गाय की रक्षा की जाएगी। और जिस तरह से गाय के हालात हैं और जिस तरह से गायों पर जुल्म किए जा रहे हैं वो आप सबने वीडियो के अंदर, कई सारी वीडियो के अंदर देखे भी होंगे। दोस्तों आपने ये भी देखा होगा सरकार का लगातार विरोध किया जा रहा है, मोदी जी का मजाक बनाया जा रहा है और मोदी जी के खिलाफ बोला जा रहा है। और दोस्तों आपने ये भी देखा होगा नीट के एग्जाम जब से कैंसिल हुए हैं, जब से लीक हुए हैं, तब से लेकर छात्रों के अंदर विरोध और गुस्सा दोनों ही है और लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं इसी बात को लेकर। कोकरोच जनता पार्टी भी प्रोटेस्ट कर रही है और वहीं राहुल गांधी जी भी लगातार छात्रों से बात कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के बारे में? दोस्तों आप लोग क्या सोचते हो राहुल गांधी जी के बारे में? क्या वो अब की बार प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या मोदी जी अब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? क्या होने वाला है राजनीति के अंदर? आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।